नमस्कार दोस्तों। कैंसर एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यह तब शुरू होता है जब किसी अंग या ऊतक की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपने सामान्य नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जब कुछ कोशिकाएं अनुशासनहीन हो जाती है तो वे शरीर में वैसी ही गड़बड़ी करती है जैसे किसी मशीन का कोई पुर्जा खराब होने पर पूरी मशीन को प्रभावित करता है। मानव शरीर को ऐसे समझे जैसे कि कोई एक जटिल और अद्भुत जीवित मशीन है। जैसे किसी भी मशीन के अलग अलग पुर्जे होते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी छोटे छोटे हिस्सों में, अंगों में, ऊतकों में और कोशिकाओं में बना हुआ होता है, जो कि एक साथ मिलकर के काम करते हैं। सांस लेना, खाना पचाना, रक्त का प्रवाह आदि कार्य हमारे अलग अलग अंगों द्वारा किए जाते हैं। अलग अलग अंगों के उदाहरण हैं फेफड़ा, पेट, हृदय, मस्तिष्क। ये सभी अंग और हमारे शरीर के अन्य हिस्से जैसे कि त्वचा, मांसपेशियां छोटी छोटी जीवित इकाइयों यानी कि कोशिकाओं, सेल्स से बनी होती है। फेफड़ों के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि कैसे लाखों कोशिकाओं मिलकर के एक विशेष कार्य करती है। फेफड़े की कोशिकाएं हमें हवा से ऑक्सीजन लेने और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। माइटोसिस क्या है? सामान्य कोशिकाएं केवल तभी विभाजित होती है जब उन्हें ऐसा करने का रासायनिक संकेत मिलता है। यह संकेत कोशिका के नाभिक केंद्र न्यूक्लियस में पहुंच करके कोशिकाओं को अपना डीएनए कॉपी करने का और समान रूप से दो कोशिकाओं में बांटने का निर्देश देती है। इस प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाएं इस नियम का पालन नहीं करती। वे बिना संकेत के भी लगातार विभाजित होती रहती है। यही कारण है कि कोशिका लगातार विभाजित होते होते एकत्रित होकर की एक गांठ बना देती है। दोस्तों, कैंसर कोशिकाओं की एक खासियत यह भी होती है कि वह अनंत काल तक विभाजित होती रहती है। कोशिकाओं की संरचना आमतौर पर समान होती है, चाहे वह फेफड़े की कोशिका हो, दिल की हो या मस्तिष्क की हो। हर कोशिका के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं जिसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो मिलकर के आपस में काम करते हैं। शरीर के अंदर जिस प्रकार से ऑर्गन्स होते हैं उसी प्रकार कोशिकाओं के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस क्या है? नाभिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे आप कोशिका का मस्तिष्क समझ सकते हैं। इसमें डीएनए होता है जिसमें हमारे शरीर की, हमारे जीवन की रूपरेखा अर्थात ब्लूप्रिंट दर्ज होता है। डीएनए छोटे छोटे खंडों से बना होता है, यानी जीन से बना होता है, और जीन ये तय करते हैं कि कोशिका कौन सा काम करेगी। म्यूटेशन क्या है? कैंसर में डीएनए में बदलाव हो जाता है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। इसमें जीन अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है। उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कई कारणों से हो सकता है, जैसे अत्यधिक तंबाकू का सेवन करने से, अत्यधिक धूम्रपान करने से, हानिकारक रसायनों का सेवन करने से, कभी कभी सूर्य की किरणें या कृत्रिम विकिरण, यह भी कैंसर का कारण होती है। कभी कभी जेनेटिक्स या खान पान में गड़बड़ी भी कैंसर का कारण होती है। कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के भी म्यूटेशन हो सकता है। ऑन्कोजीन क्या है? सामान्य जीन जो कोशिकाओं को विभाजित कराते हैं उन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। जब इनमें परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, तो ये ऑन्कोजीन बन जाते हैं और कोशिकाएं जिनके पास ऑन्कोजीन होते हैं वो बिना संकेत के भी विभाजित होना शुरू हो जाती है। यह वैसे ही है जैसे कि किसी कार का एक्सीलरेटर फंस जाए और कार अपने आप चलती रहे। दूसरी तरफ कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि कोशिकाओं के लिए ब्रेक का काम करते हैं। इन्हें ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। यदि यह ब्रेक फेल हो जाए, यदि ये जीन खराब हो जाए, यदि ट्यूमर सप्रेशन जीन खराब हो जाए, तो कोशिकाएं विभाजन होने से नहीं रुक पाती और लगातार विभाजित होती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। कैंसर कोशिकाओं को पोषण कहाँ से मिलता है? कैंसर कोशिकाएं अपने लिए पोषण पाने के लिए शरीर से नई रक्त नलिकाएं बनवाती है। इस प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। रक्त नलिकाएं कैंसर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और साथ में पोषक तत्व पहुंचाती है, और साथ ही कैंसर कोशिकाओं को शरीर के
अन्य हिस्सों तक पहुंचने का रास्ता भी देती है। मेटास्टेसिस क्या होता है? जब कैंसर कोशिकाएं शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाती है तो उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। लगभग 90% कैंसर मौतें इसी मेटास्टेसिस के कारण होती है। मेटास्टेसिस एक कठिन और खतरनाक प्रक्रिया है। अधिकांश कैंसर कोशिकाएं एक अंग से दूसरे अंग में जाने के दौरान, यात्रा के दौरान मर जाती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं नहीं मरती है, वो नए अंगों तक पहुंच जाती है और वहां वो टिक जाती है और टिक करके वहां भी एक वो नया ट्यूमर बना लेती है। उसे सेकेंडरीज कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके लीवर में कोई कैंसर है और वो कैंसर धीरे धीरे फैल करके दिमाग में चला गया या लंग में चला गया या हड्डी में चला गया, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि वो ग्रेड 4 स्टेज 4 का ट्यूमर होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? सामान्य कोशिकाओं में यदि कोई गंभीर दोष आ जाए किसी भी वजह से, तो सामान्य कोशिका खुद को नष्ट कर देती है, खुद ही आत्महत्या कर लेती है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन कैंसर कोशिका इस क्षमता को खो देती है, वो खुद ही आत्महत्या नहीं करती है, उनके अंदर गड़बड़ी होने के बावजूद आत्महत्या नहीं करती और लगातार विभाजित होती रहती है, बढ़ती रहती है। इस प्रकार कैंसर एक कोशिका से शुरू होकर के समय के साथ विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कुछ कोशिकाएं उपचार से बच जाती है और फिर एक नया ट्यूमर बना लेती है। इस प्रकार से कैंसर ट्यूमर बनता है। इस प्रकार से कैंसर ट्यूमर पूरी बॉडी में फैलता है। मित्रों, कैंसर के इलाज के लिए हमारे होलिस्टिक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बड़ी ही जबरदस्त खोज की है और दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात टोमेटो डाइट और दूसरी बात गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। टमाटर जो होता है उसमें लाइकोपेन नाम का तत्व होता है और ये लाइकोपेन नाम का जो तत्व होता है ये एंटी कैंसर होता है। इसलिए कैंसर के मरीज को टमाटर जरूर खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख करके समझिए। दूसरी बात गोल्ड नैनो पार्टिकल कैंसर के इलाज के लिए ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट है। एक नया इलाज सामने आया है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। गोल्ड, हाँ वही गोल्ड, स्वर्ण जिसे हम कहते हैं, उसके बारीक बारीक टुकड़े किए जाते हैं। नैनो नैनो बहुत ही छोटे स्तर के पार्टिकल्स बनाए जाते हैं और वो पार्टिकल्स एंटी कैंसर होते हैं। वो कैसे खाना है, किस प्रकार से लिया जाता है, उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। यदि आपको कैंसर से संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप हमारे स्टाफ को फ़ोन कर सकते हैं। आपको किसी कैंसर पेशेंट का इलाज करवाना है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।